हेलो एवरीवन, हम लोग का टॉपिक है ग्राफ मतलब कि आलेख। तो हम लोग देखते हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, ग्राफ कैसे बनता है। तो आ ग्राफ G इज इक्वल टू V कॉमा E। इसका मतलब है कि ग्राफ को हम लोग G से डिनोट करते हैं, कैपिटल G से, और ग्राफ जो है वो V और E के कॉम्बिनेशन से बनता है, जहाँ पे V का मतलब होता है वर्टाइसेस और E का मतलब होता है एजेस। वर्टाइसेस मतलब जो शीर्ष पॉइंट होते हैं उसको वर्टाइसेस बोलते हैं या इसको नोड भी बोलते हैं, और जो ई है उसको एजेस या पाथ या ब्रांचेस भी बोलते हैं या लाइंस भी बोलते हैं। तो जो हम लोग का ग्राफ है वो वर्टाइसेस और एजेस के कॉम्बिनेशन से बनता है और ग्राफ को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तो अ ग्राफ जी इज इक्वल टू वी कॉमा ई कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी। यहाँ पे जो वी है वो V1, V2, V3 जितने भी हम लोग वर्टाइसेस शीर्ष लेंगे उसके कलेक्शन रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड वर्टाइसेस। जो V जो सेट है उसके एलिमेंट्स को वर्टाइसेस बोलते हैं। वर्टाइसेस को पॉइंट्स भी बोल सकते हैं और नोड्स भी बोल सकते हैं। एंड अनदर सेट E इज इक्वल टू E1, E2, E3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो दूसरा वैल्यू ले रहे हैं कैपिटल E जो सेट है उसके जो एलिमेंट है हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एजेस। इसके एलिमेंट्स को एजेस बोला जाता है या लाइंस भी बोलते हैं या फिर ब्रांचेस भी बोलते हैं। मतलब कि दो वर्टाइसेस के बीच का पाथ, इसको हिंदी में बोलते हैं कोर और वर्टाइसेस को बोलते हैं शीर्ष। सच दैट each EK is identified with an अनऑर्डर्ड पेयर VI-VJ। तो यहाँ पे जो हम लोगों का जो एजेस है उसको EK, अगर EK मतलब E1, E2, E3, E4 फाइनाइट नंबर का जो कलेक्शन रहेगा हम लोग को एजेस का, उसको हम लोग EK दे रहे हैं। और इसको कैसे वो करते हैं, शो करते हैं VI-VJ। VI-VJ मतलब जैसे ये पहला वर्टाइसेस है, पहला शीर्ष है V1 और VJ मतलब कोई दूसरा शीर्ष है। तो दोनों के बीच में अगर हम लोग एक पाथ खींचेंगे उसको क्या बोलेंगे, एज। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं ये V1 पहला शीर्ष है, ये V2 दूसरा शीर्ष है, और दोनों को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो ये क्या हो गया, E1। मतलब कि जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो वर्टाइसेस को जिस लाइन के थ्रू मिलाते हैं उसको बोलते हैं एजेस। जैसे यहाँ पे दो वर्टाइसेस है, एक एजेस है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इफ़ अ ग्राफ G इज इक्वल टू V कॉमा E, मतलब कि जो ग्राफ है वो V से कॉम्बिनेशन से बना है, इज डिफाइंड बाय V। और यहाँ पे V मतलब कि वर्टाइसेस कितने दिए हुए हैं, V1, V2, V3, V4, V5, मतलब कि यहाँ पे 5 वर्टाइसेस हैं। और E इज इक्वल टू दिया है V1, V2, V1, V5, V2, V3, V2, V4, V3, V4, V3, V5, V4, V5। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो दिया है V1, V2 ये किसका वैल्यू होगा, E1 पहले एज का। और इसमें ध्यान देना कि डायग्राम बनाने के बाद किसी भी पाथ को E1, E2 ऐसे करके नाम नहीं करना है, उसका नाम यहाँ से देना है। जो फर्स्ट में जो दिया है इसी को E1 लेंगे, सेकेंड वाले को ही E2, E3, E4, E5, E6 और E7, नाम को आगे पीछे नहीं करेंगे। यहाँ पे मॉड V जो दिया है वो क्या है, वर्टाइसेस की संख्या है, और मॉड E मतलब कि एजेस की संख्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ क्रिएट करेंगे। अब उसके बाद ग्राफ बनाने के बाद इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि देन फाइंड द एडजेंसी मैट्रिक्स एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ G। इसमें दो मैट्रिक्स को क्या करना है, शो करके दिखाना है। एक तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स और दूसरा होता है इंसिडेंस मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले तो इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ग्राफ जी का क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें कितने वर्टाइसेस है, 5 वर्टाइसेस है। तो यहाँ पे हम लोग 5 वर्टाइसेस ले लिए, कहीं पे भी ले सकते हैं, किसी को भी V1, V2, V3, V4, V5, 5 वर्टाइसेस लेना है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं एजेस में V1, V2, ये हम लोग का कौन सा एज रहेगा, फर्स्ट वाला। तो V1 को V2 से कनेक्ट करेंगे, तो ये रहा V1 और V2, इसको क्या नाम देंगे, E1 नाम देंगे। सेकंड है V1, V5, तो V1 को V5 से जोड़ेंगे और इसको E2 नाम देंगे। थर्ड है V2,
V3। तो V2 को V3 से जोड़ेंगे, इसको E3 नाम देंगे। और फोर्थ है V2 V4, V2 को V4 से जोड़ेंगे और इसको E4 नाम देंगे। उसके बाद है V3 V4, V3 को V4 से जोड़ेंगे और इसको E5 नाम देंगे। उसके बाद V3 V5, V3 को V5 से जोड़ेंगे और इसको क्या नाम देंगे, E6। और लास्ट है V4 V5, V4 और V5 को जोड़ेंगे और इसको क्या नाम देंगे, E7। इस प्रकार हम लोग ग्राफ क्रिएट करते हैं। इसमें क्या किए हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में 5 वर्टाइसेस है, तो कहीं पे भी तुम लोग की मर्जी, यहाँ पे 1 दो या यहाँ पे 2 दो, 5 वर्टाइसेस ले लिए। उसके बाद इसमें देखते जाएंगे, फर्स्ट में क्या है, V1 और V2 कनेक्ट है, तो V1 को V2 से जोड़े, उसको E1 नाम दिए। सेकंड में V1 V5 से कनेक्टेड है, तो V1 और V5 को कनेक्ट किए, इसको E2 नाम दिए। वैसे 3 4 5 6 7 सबको कनेक्ट किए और नाम दिए एजेस का, E1 E2 E3 E4 E5 E6 है E7। उसके बाद अब हम लोग को इसका क्या बनाना है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना है और दूसरा इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाना है। तो हम लोगों का जो एडजेसेंस मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं और इंसिडेंस मैट्रिक्स को एम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि एडजेसेंसी जो मैट्रिक्स होता है उसमें हम लोग केवल वर्टाइसेस को ही लेते हैं, रो में भी वर्टाइसेस और कॉलम में भी वर्टाइसेस, दोनों साइड क्या लेते हैं, वर्टाइसेस को लेते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि V1 का कनेक्शन V1 से है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं V1 V1 से कनेक्ट है या नहीं। तो हम लोग देखते हैं डायग्राम में, क्या V1 V1 से कनेक्ट है, नहीं है। V1 V1 से कनेक्ट है, इसका मतलब होता है सेल्फ लूप। सेल्फ लूप का मतलब होता है कि हम लोग का जो पाथ है वो एक ही वर्टाइसेस से चलना चालू हो और वापस से उसी वर्टाइसेस में आए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ लूप बोलते हैं। तो V1 का कनेक्शन V1 से कब होता, अगर V1 से चलना चालू करता और वापस V1 में आके जुड़ता, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि V1 V से कनेक्ट है। लेकिन यहाँ पे V1 V1 से कनेक्ट नहीं है। अब दूसरा देखते हैं कि V1 V1 से कनेक्ट नहीं है, तो वहाँ पे क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब चेक करते हैं V1 और V2 को, क्या V1 और V2 आपस में कनेक्टेड है। तो हाँ, इसमें V1 और V2 आपस में कनेक्टेड है, तो जो आपस में कनेक्टेड रहेगा उसमें क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब देखते हैं V1 और V3, V1 और V3 क्या डायरेक्ट आपस में कनेक्ट है, नहीं है, तो वहाँ पे फिर क्या होगा, 0। अब देखते हैं V1 और V4 को, तो V1 और V4 आपस में कनेक्टेड है, नहीं है, तो वहाँ पे क्या लेंगे, 0। अब देखते हैं V5 को, तो V1 और V5 आपस में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 1। इसका मतलब है कि जो आपस में कनेक्टेड है वहाँ पे 1 लेंगे, बाकी सब में 0 लेंगे। अब V2 के लिए चेक करते हैं और देखते हैं डायग्राम में कि क्या V2 जो है वो V1 से कनेक्टेड है। तो V2 जो है वो V1 से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। V2 V2 से कनेक्टेड है, क्या V2 में सेल्फ लूप है, नहीं है, मतलब कि V2 V2 से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। उसके बाद चेक करते हैं V2 V3, तो V2 V3 से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे 1 आएगा। अब 4 के लिए देखते हैं, V2 V4 से भी कनेक्टेड है, मतलब कि यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। V2 V5 से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। थर्ड वाले में देखते हैं V3 के लिए, तो V3 V1 से कनेक्टेड है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आएगा। V3 V2 से कनेक्टेड है तो 1, V3 V4 से कनेक्टेड है तो सॉरी हाँ, यहाँ पे V3 V1 से कनेक्टेड नहीं है, V3 V2 से कनेक्टेड है, और थर्ड क्या है, V3 V3, तो V3 V3 से भी कनेक्टेड नहीं है क्योंकि इसमें भी सेल्फ लूप नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद जो V4 से कनेक्टेड है कि नहीं है, V3 V4 से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे 1 आएगा। V3 V5 से कनेक्टेड है, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार 4 का देखते हैं, तो 4 जो है वो किससे कनेक्टेड है, या तो अब इसको देखते हैं, यहीं से भी पता लगाया जा सकता है। V1 किससे कनेक्टेड है, 2 से और 5 से, तो 2 और 5 में 1 करना, बाकी में 0 करना।
V2 को देखते हैं तो V2 किससे किससे कनेक्टेड है, 1 से, 3 से और 4 से। तो 1, 3, 4 में 1 किए, बाकी में 0। V3 किससे किससे कनेक्टेड है, V2, V4 और V5 से। तो 2, 4, 5 सब में 1 किए, बाकी में 0 किए। अब V4 को चेक करते हैं, V4 किससे किससे कनेक्टेड है, V2, V3, V5। तो V2 में 1 होगा, V3 में 1 होगा, V5 में 1 होगा, बाकी पूरा 0 होगा। इसी प्रकार देखते हैं V5 किससे किससे कनेक्टेड है, V1 से, V3 से और V4 से। तो V1 में 1 करेंगे, V3 में 1 करेंगे और V4 में 1 करेंगे, बाकी में पूरा क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो ये है हम लोगों का एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब देखते हैं हम लोग इंसिडेंस मैट्रिक्स। इंसिडेंस मैट्रिक्स को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं, इसमें वर्टाइसेस लेते हैं और एजेस लेते हैं। तो इसमें भी वैसे ही देखना है, जैसे कि E1 को देखते हैं। तो E1 जो है वो कौन से वर्टाइसेस में है, तो V1 और V2। तो ये जो E1 है वो किस में 1 होगा, V1 और V2 में, बाकी सब में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। E2 को देखते हैं तो E2 किसका है, V1 और V5। तो V1 और V5 1 होगा, बाकी पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। E3 को देखते हैं, E3 किसके बीच है, V2 और V3। तो E3 जो है वो V2 और V3 का है, तो बाकी पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार E4 का देखते हैं तो E4 जो है वो वर्टाइसेस V2 और V4 के बीच का पाथ है। तो V2 1 होगा और V4 1 होगा, बाकी जो है वो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार E5 को देखते हैं तो ये V3 और V4 के बीच का पाथ है। तो V3 के सामने में 1 होगा, V4 के में 1 होगा, बाकी पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार E6 का देखते हैं तो E6 है V3 और V5 का। तो V3 में 1 होगा, V5 में 1 होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। E7 को देखते हैं तो E7 जो है वो V4 और V5 के बीच का एज है, इसलिए V4 और V5 में 1 होगा, बाकी सब में 0 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स। इस प्रकार से हम लोग ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।